औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। Welcome to my channel Ugly Duckling. This is my English book 5 and today we will learn the lesson all about money. We all need money to buy things and to pay people who work for us. But what is money? Who invented money? Today, we see money in the form of coins and notes. हम सबको पैसे की जरूरत होती है चीजें खरीदने के लिए और उन लोगों को उनकी मेहनत का मुआवजा देने के लिए जो हमारे लिए काम करते हैं, खिदमत मुहैया करते हैं। लेकिन पैसा क्या है और ये पैसा किसने इजाद किया? आज हम देखते हैं रुपया पैसा सिक्कों की शक्ल में और नोट्स की शक्ल में। आइए अब हम देखें भारत में इस्तेमाल होने वाले सिक्कों को, जिसमें सबसे पहले है 1 रुपए का सिक्का, फिर 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का। उसके बाद देखेंगे भारत में इस्तेमाल होने वाले करेंसी नोट्स यानी नगद पैसे, कागजी पैसे, जिसमें सबसे पहले है 10 रुपया, उसके बाद है 20 रुपया, उसके बाद है 50 रुपए का नोट, उसके बाद है 100 रुपए का नोट, उसके बाद है 200 रुपए का नोट, फिर है 500 रुपए का नोट और सबसे आखिर में है 2000 रुपए का नोट। ये हैं सिक्के और नोट्स जो हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के लोग मुख्तलिफ किस्म के सिक्के और नोट्स इस्तेमाल करते हैं और हर मुल्क के पैसे को मुख्तलिफ नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदुस्तान में जो करेंसी चलती है, पैसा चलता है, उसे रुपया कहते हैं। यूरोप की करेंसी को, पैसे को यूरो कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पैसे को डॉलर कहते हैं। इंग्लैंड की करेंसी को पाउंड्स कहते हैं। But long ago, people did not use coins and notes. They exchanged one thing for another. This was known as barter. It may seem unbelievable, but long ago, people even used special stones as money. Imagine how difficult it must have been to carry this money. लेकिन पुराने जमाने में लोग सिक्कों और नोट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो एक चीज से दूसरी चीज का तबादला करते थे और चीजों का ये तबादला बार्टर कहलाता था। आपको शायद यकीन नहीं हो, लेकिन पुराने जमाने में लोग कुछ खास पत्थरों का इस्तेमाल करते थे पैसे की तरह। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा इस तरह की चीजों को पैसे की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। People also used bricks of salt, shells and cowries as money in the past. They gave grain, farm produce, cattle, goats, chickens, etc. in return for things like clothes, tools and implements और as wages. पुराने कदीम में लोग नमक की ईंटों, सीपियों और कौड़ियों का भी इस्तेमाल करते थे पैसे के तौर पर। वो अनाज, खेती की पैदावार, मवेशी, बकरियां, मुर्गियां देते थे। कपड़ों, हथियार, औजार और मजदूरी के बदले में। Then they began to use bits of precious metals like gold, silver and copper as money. It was easier to carry this money around. फिर उन्होंने कुछ कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे का इस्तेमाल शुरू किया पैसे के तौर पर।
इस तरह का पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज्यादा आसान था। पेपर मनी was first used in China about 1000 years ago. कागजी पैसों का इस्तेमाल सबसे पहले चीन में शुरू हुआ, तकरीबन 1000 साल पहले। पेपर मनी और नोट्स have no value of their own, but a note is a promise to give that much money. कागजी पैसों की या नोट्स की वैसे तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उस पर एक इबारत लिखी होती है जो एक वादा होती है कि इसे इस्तेमाल करने वाले को उतनी रकम अदा कर दी जाए। These notes are printed by the government. No one else is allowed to print notes. ये नोट्स सरकार की तरफ से छापे जाते हैं, किसी और को इन्हें छापने की इजाजत नहीं। You must use your money carefully. You should not write on the notes or tear or crumble the notes or damage them in any way. आपको आपके पैसे ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए। आपको उस पे कुछ भी लिखना, उसे फाड़ना या उसे मोड़ना, सिलवटे डालना उसमें या किसी भी तरह उसे खराब नहीं करना चाहिए। You should also be careful when you spend money. People have to work hard to earn money. आपको आपके पैसे ध्यान से खर्च करने चाहिए। लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। बाशौरी से काम लें। जो पैसा आपने बचाया समझो आपने कमाया। पैसे कमाने की उम्र होती है, पैसे बचाने की कोई उम्र नहीं होती। Do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.